Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 16 हमारी Geek Streak सीरीज का एंड चलिए स्टार्ट करते हैं. आज के इस क्वेश्चन का नाम है सील इन BST. तो यार ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है. तो यार इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते. सब्सक्राइब कर दिया करो यार. तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सील इन ए बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी सर्च ट्री मतलब जो लेफ्ट वैल्यू होंगी वो स्मॉलर होंगी, राइट वैल्यू ग्रेटर होंगी. और इसमें हमें एक BST गिवन होगा और एक नंबर गिवन होगा और हमें उस नंबर का सील निकालना है, सील वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले सील वैल्यू होती क्या है. तो सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक नंबर गिवन है 2 पॉइंट यहाँ पे समथिंग गिवन है 2.23 गिवन है. तो इसकी जो सील वैल्यू होगी ना वो एक वर्ड में कहूँ तो इसका अपर बाउंड होगी. तो अपर बाउंड मतलब 2.23, इससे बड़ा इंटीजर क्या है तो 3 है. तो इसकी 3 इस 2.23 की सील वैल्यू होगी. और अगर मैं फ्लोर वैल्यू की बात करूँ तो वो होगी 2. तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ इंटरमीडिएट नंबर गिवन है और हमको इंटीजर फॉर्म में निकालना है तो हमारे इस नंबर के लिए फ्लोर वैल्यू होगी ये 2 और सील वैल्यू होगी ये 3. तो हमें इसमें सील वैल्यू निकालनी है, मतलब जो हमें नंबर गिवन होगा उससे ग्रेटर वैल्यू निकालनी है. और अगर वही नंबर हमारा ऐसे इंटीजर गिवन है तो वही इसका सील वैल्यू होगी और वही फ्लोर वैल्यू होगी. तो यहाँ पे यही गिवन है, सील इज द नंबर दैट इज आइदर इक्वल टू और इमीडिएटली ग्रेटर देन एक्स. तो हमें ये बाइनरी सर्च ट्री गिवन है जैसे, और हमारे इसमें नंबर है एक्स की वैल्यू है 3. तो हम यहाँ पे सबसे पहले 5 पे आएंगे. हमने 5 चेक करा, 5 हमारा ग्रेटर है 3 से, तो शायद हो सकता है ये हमारी सील वैल्यू हो. तो ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले स्टोर करा लेंगे हमारी ये सील वैल्यू हो सकती है क्योंकि ये हमारा x से ग्रेटर है. तो सबसे पहले 5 है हमारा पॉसिबिलिटी. और उसके बाद अब हमारी और उसके बाद हमें ये पता है कि 5 हमारा ग्रेटर है. तो अगर हम इसके राइट में जाएंगे तो और ग्रेटर वैल्यू आएंगी. तो मतलब हम इसके राइट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि या तो हमारी ये सील वैल्यू होगी, इससे बड़ी तो होएगी नहीं. तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई बड़ी वैल्यू मिल गई तो हम इसके लेफ्ट में आ जाएंगे. अब लेफ्ट में आए, हमने क्या देखा यहाँ पे तो छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू तो सील हो नहीं सकती. अब छोटी वैल्यू है तो मतलब हमें ये पता है कि छोटी वैल्यू के राइट में बड़ी वैल्यू आएंगी क्योंकि ये BST है. तो अगर हमें छोटी वैल्यू मिली तो हम राइट में आ जाएंगे. तो यहाँ पे मैं स्टेप्स भी ले देता हूँ. अगर हमें कोई बड़ी वैल्यू मिली तो इफ वैल्यू आवर वैल्यू इज ग्रेटर देन आवर एक्स, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको स्टोर करा लेंगे. ये हमारा आंसर हो सकता है मे बी आंसर. तो हम उसको अपने तरीके से स्टोर कराएंगे, ठीक है. एंड अगर हमें कोई वैल्यू मिली जो इससे छोटी है, तो अगर जो हमारी वैल्यू है वो छोटी है एक्स से, तब हम क्या करेंगे. तो जब हमारी वैल्यू छोटी आ रही है एक्स से, तो हम इस स्टेप पे थे, हमारे एक्स की वैल्यू है 3 और हमारा 1 आ रहा है, तो हमें ये पता है ये हमारी सील वैल्यू तो नहीं हो सकती क्योंकि सील होती है ग्रेटर वैल्यू. तो हम आएंगे इसके राइट में क्योंकि राइट में है ग्रेटर वैल्यूज. तो हम आएंगे इसके राइट में. तो हम क्या करेंगे, अपने DFS जो हम एक फंक्शन बनाएंगे, सपोज करो कुछ भी नाम दे देना, हम DFS करेंगे अपने राइट के लिए. तो और हमने यहाँ पे एक और स्टेप मिस किया है. देखो अगर हमारे यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू आ रही थी तो हम पहले उसको मे बी आंसर कह रहे थे और हम उसके लेफ्ट में आ रहे थे उस टाइम. तो अगर हमारी ये वैल्यू जो हमारी है ग्रेटर हो गई तो मे बी ये आंसर हो सकता है हमारा. और हम फिर क्या आ रहे थे, उससे छोटी वैल्यूज देख रहे हैं, मतलब हम अपना DFS कर रहे हैं उसके लेफ्ट में. तो बस यार यही हमारा एल्गोरिदम था पूरा. और हमारा इसमें एंड केस क्या होगा, जब या तो ये वैल्यू मिल जाएगी या फिर हमारा नोड खत्म हो जाएगी. हम मतलब ट्री में कोई भी नोड बचेगी नहीं ट्रैवर्स करने के लिए. तो हमारा एक बेस केस ये हो जाएगा जब हमारा जो रूट है वो हमारा नल हो जाएगा. ये एक हमारा बेस केस हो गया. और दूसरा बेस केस क्या है हमारा, जब हमें यही वैल्यू मिल गई अपने BST के अंदर जो हमारा एक्स है, तो जब हमारी वैल्यू हो गई हमारी इक्वल हो गई एक्स के, तब भी हमें अपना आंसर मिल गया. तो हमें यही आंसर मिल गया डायरेक्ट, ठीक है. तो बस यार अब ये इस छोटे से एल्गोरिदम को हमने अपने कोड में लिखना है और हमारा काम यहीं पे खत्म है. तो यार एक और एग्जांपल यहाँ पे ये देख लेते हैं. तो जैसे हमारे पास ये वैल्यू है 6, तो इसके मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे. तो हमारे पास ये वैल्यू 6 है और हमारे पास 10 आ रहा है. अब 10 ग्रेटर है 6 से, तो हाँ ये हमारी सील वैल्यू हो सकती है हमारे इस BST के अकॉर्डिंग. तो अभी हमने इस 10 को स्टोर करा लिया, ठीक है. उसके बाद हमें ये पता है हम राइट में तो जाना है क्योंकि हमारी ग्रेटर वैल्यू आई है. तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट में आएंगे. लेफ्ट में ही आ रहे हैं अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग भी. अगर हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है तो हम मे बी आंसर कह रहे हैं और लेफ्ट में आ रहे हैं. तो हम लेफ्ट में आए. अब हमारे पास आया 5. अब 5 छोटा है 6 से, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमने सीधा राइट में आना है. हमें छोटी वैल्यूज नहीं उठानी है, हमें बड़ी उठानी है. तो हम 5 से राइट में आ गए. तो 5 से हम राइट में आए, हमारे पास अब वैल्यू क्या है 7. अब 7 ग्रेटर है 6 से, तो ये तो ठीक बात है, हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए. तो अगर 7 ग्रेटर है 6 से, वैल्यू हमारी ग्रेटर देन एक्स है, तो ये मे बी हमारा आंसर हो सकता है. अब मे बी का मतलब क्या है, हमने पिछली बार वैल्यू रखी थी 10 और अब हमारी है 7. तो
तो अब इस चीज को देखो आप, हमारी पीछे वैल्यू थी 10 और अब है 7, तो हमारा कौन सा आंसर आना चाहिए? 7 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जो वैल्यू छोटी है वो आनी चाहिए ऑब्वियसली, जो हमारी वैल्यू है वो x से तो ग्रेटर ही है। तो हमारे मे बी आंसर का यहाँ पे ये मतलब है कि जो हमने पिछली वैल्यू स्टोर करा रखी थी, जो हमने ये पिछली वैल्यू कहाँ पे स्टोर करा रहे थे? इसी आंसर में ही स्टोर करा रहे थे। तो जो हमारा आंसर था वो हमारा ग्रेटर हो गया जो हमारी करंट वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है हमें आंसर एक और स्मॉलर मिल चुका है। और तो जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे यार इसी एग्जांपल से ही देख लो, देखो यहाँ पे हमने पीछे वैल्यू रखी थी 10, हमने यहाँ पे 10 वैल्यू रखी, उसके बाद हमारे पास नई वैल्यू क्या आई? 7। दो और ये दोनों वैल्यूज ही हमारी 6 से बड़ी होगी। जो हमारे x है ये दोनों वैल्यूज उससे बड़ी है, तो हमको इन दोनों में से मिनिमम उठानी है। अब x से तो दोनों ही बड़ी है, तो हम इन दोनों में से मिनिमम उठाएंगे। मतलब अगर हमारी वैल्यू पिछले वाले आंसर से छोटी आ रही है तो हम अपना आंसर अपडेट कर देंगे। तो अगर हमें छोटी वैल्यू मिल गई तो हमने आंसर अपडेट कर दिया। उसके बाद हम अब हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, तो हम कहाँ पे जा रहे थे? लेफ्ट में जा रहे थे, और लेफ्ट में आए तो हम नल पे आ गए, और नल हमारा बेस केस था। तो बस यार हमने यही चीज़ करनी है। सबसे पहले एक आंसर यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं ग्लोबल, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। और इसको इनिशियलाइज करा लेते हैं हम, किससे कराएंगे? 0 से। तो यहाँ पे देखते हैं हमारी 1 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो हम आंसर को अपना 0 से इनिशियलाइज करा सकते हैं। और उसके बाद में एक फंक्शन बना लेते हैं DFS, जो हमारा ये सब काम करेगा नीचे वाला। तो इसके अंदर हम क्या भेजेंगे? रूट भेज देते हैं और की भेज देते हैं बस। इसके बाद हमें लास्ट में रिटर्न कराना है अपना आंसर। तो जल्दी से ये void DFS नो रूट एंड की। तो हमारा बेस केस लिखते हैं हम। सबसे पहले हमारा बेस केस है अगर हमारा रूट नल है, तो अगर हमारा रूट इक्वल टू नल है तो ये हमारा void है, तो हम डायरेक्ट ऐसे रिटर्न लिख देंगे। और हमारा दूसरा बेस केस है अगर हमारी वैल्यू है, और वैल्यू कहाँ से आ रही है? रूट डॉट डेटा से। तो रूट डॉट डाटा ये हमारा जो x के इक्वल हो गया, x यहाँ पे की गिवन है, तो अगर हमारे की के इक्वल हो गया तो हमें यही आंसर मिल गया, तो हम डायरेक्ट आंसर को लिख देंगे। हमारा की आंसर मिल गया हमें अपने ट्री के अंदर। तो बस अब इसके बाद हमारी इक्वल वैल्यू चेक कर ली। अब ये वाले दोनों केस बचे हैं, तो अगर ये वाले दोनों केस हैं एल्स इफ, तो एल्स इफ जो हमारी वैल्यू है मतलब रूट डॉट डाटा है वो हमारा ग्रेटर आ रहा है की से। तो अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर है x से, तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये वाला चेक कर रहे हैं कि जो हमने प्रीवियस वैल्यू स्टोर कराई थी अपने आंसर के अंदर। और और यार यहाँ पे ना अब आपको एक और चीज देखने की जरूरत है। हम आंसर में सबसे पहले 0 स्टोर करा रहे हैं, या तो हम यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्सिमम स्टोर करा सकते हैं, ताकि हम अपना ये वाला चीज देख लें कि हमारी जो इससे इसके बाद हमें पता लग जाए अगर हमारी जो वैल्यू है वो नई छोटी आ रही है तो हम अपना आगे चेक कर लें। तो इसको 0 से अच्छा हम इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यू रख देते हैं, मैक्स वैल्यू, तो इससे हमें पता लग जाएगा। अगर हमारा जो रूट डॉट डाटा है, रूट डॉट डाटा ये हमारी वैल्यू है, यही सेम चीज़ लिखेंगे हम। अगर हमारी वैल्यू है वो छोटी आ रही है हमारे आंसर से, तो हम अपना आंसर अपडेट कर देंगे। आंसर हो जाएगा हमारा रूट डॉट डाटा, तो हम छोटी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं आंसर में जो हमारी ग्रेटर है की से। तो यार ये चीज़ आपको याद रखने की जरूरत है, ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना। और इसके बाद अपडेट करने के बाद क्या कर रहे हैं? नॉर्मल DFS कर रहे हैं लेफ्ट में, रूट डॉट लेफ्ट एंड की। और हमारा अब तीसरा केस क्या है? जब हमारी वैल्यू छोटी है x से, तो ये हम डायरेक्ट एल्स में ही आ जाएगा। तो हमारी जब वैल्यू छोटी है x में, तो यहाँ पे ये देखो हमारी जब वैल्यू छोटी थी x से, तो x की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे 1 थे, तो हम राइट में आ रहे हैं बस। तो हम DFS कर देंगे रूट डॉट राइट के लिए एंड दैट इज इट। तो चेक करते हैं, और इसकी एक्सपेक्टेड स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हाइट ऑफ दिस BST। ओके सो यहाँ पे हमें इसके अंदर पैरामीटर भी देने हैं। तो छोटी सी कंपाइलेशन एरर है, डिसलाइक मत करना यार वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड हमारा कोड यहाँ पे सही है, सो आई होप चल गया। एंड यहाँ पे इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यार यही है इसकी। हम यहाँ पे रिकर्सिव स्टैक की अगर बात करें तो वो हमारा हाइट के अकॉर्डिंग ही जाएगा। हम या तो लेफ्ट में जा रहे हैं या राइट में जा रहे हैं, हम एक डिसीजन ले रहे हैं, हम दोनों तरफ नहीं जा रहे। ऑफ एन तो नहीं आने वाली, हम हाइट आ रही। वर्स्ट केस में हमारी हाइट आ सकती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यही। That is it for today everyone. If this video is helpful, go hit the like button and also subscribe to our channel. And thank you for watching.